देखिए पिछले वीडियो में हमने जाना था रोग के बारे में कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य और रोग के अगले कुछ पार्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रोग किसे कहते हैं। रोग वह होता है, जानते हैं नॉर्मली हम है ना बीमारी से जूझते हैं। जब भी हमारे शरीर का कोई पार्ट या कोई भाग काम नहीं करता तो उसे हम रोग के नाम से जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो चुका है, रोगी हो चुका है ना। लेकिन आप ये जानिए कि रोग होते कितने तरीके से हैं या फैलते कितने तरीके से हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि केवल हमारे चाहने न चाहने से हम रोगी नहीं होंगे, या फिर किसी और के माध्यम से रोग हो सकता है? तो कैसे हो सकता है वो समझते हैं। ठीक है, रोग दो कैटेगरी के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के, एक होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। वे रोग, संक्रामक की बात हम करते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, मतलब जिनका फैलाव या प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे, एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, तीसरे से चौथे, मतलब व्यक्ति से या जीव से दूसरे जीव में होता है, उसे बोला जाता है संक्रामक रोग। या आम भाषा में जिसे बोले कि छुआछूत का रोग। वे रोग या वह रोग जो एक व्यक्ति को छूने, संपर्क में आने, है ना, हाथ मिलाने, गले मिलने से फैलता हो या किसी चीज की साझेदारी करने से फैलता हो, वो होता है संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस और खसरा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं संक्रामक रोग। अभी आप देख रहे हैं कोरोना, तो ये कैसा रोग है? ये भी क्या है? संक्रामक रोग है, क्योंकि ये चेन बनाता है ना। एक व्यक्ति को हुआ, फिर अगले व्यक्ति को होगा, अगले व्यक्ति जितने व्यक्ति से मिला उसको होगा, फिर वो जितने से मिला, है कि नहीं। मतलब एक व्यक्ति से लेके वो करोड़ों तक फैल सकता है। ये चीन से शुरू हुआ था, चीन के वुहान से शुरू हुआ था। आज देख रहे हैं ना, दुनिया का कोई शायद ऐसा कोई देश होगा जहां पे कोरोना ना हो। तो ये क्या है? संक्रामक रोग, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है संक्रामक रोग। तो समझ में आ गया कि नहीं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है संक्रामक रोग। और अगर दूसरे रोग की बात करें तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता, यानी कि वो केवल विशिष्ट कोई विशेष माध्यम ही होता है जिसके द्वारा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, है ना, कोई माध्यम होता है जिससे ये रोगी को, मतलब रोगी को हो जाता है। कहने का मतलब है ये किसी विशेष बैक्टीरिया या फिर विशेष कोई कारण होगा जिसकी वजह से होता है, तो उसे बोलते हैं असंक्रामक रोग। कहने का मतलब वह रोग जो पोषण की कमी हो सकती है या फिर किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाने से इसकी वजह से ये रोग होता है, तो उसे बोलते हैं असंक्रामक रोग। याद रखेंगे, असंक्रामक रोग छुआछूत का रोग नहीं होता, मतलब गले मिलने, हाथ मिलाने से ये रोग नहीं होता। जबकि संक्रामक रोग छुआछूत का रोग होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो सकता है। पॉइंट समझ में आ गया? रोग कितने प्रकार के? तो रोग दो प्रकार के, एक होता है संक्रामक, दूसरा होता है असंक्रामक। असंक्रामक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है कुपोषण रोग, दूसरा होता है अपरहासित रोग। ठीक है, कुपोषण रोग का मतलब कुपोषण, बिना पोषण के। कोई जब किसी जीव के शरीर में या किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण हो जाता है, जैसे स्कर्वी, बेरी, सूखा और घेंघा। ठीक है, अब अपरहासित, किसी चीज की कमी हो जाने से, किसी चीज के बढ़ जाने से ये क्या होता है? वह रोग होता है, वो अपरहासित होता है, जिसमें हम जानते हैं आर्थराइटिस, हृदय रोग और मधुमेह के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम सारी चीजें जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में पहले रोग के बारे में हम जानेंगे चेचक के बारे में, जिसे गांव में माता जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है चेचक, किस कारण से होता है, क्या लक्षण होता है, इसका इलाज क्या होता है, वो हम जानेंगे। तो देखिए, चेचक क्या होता है, किस वायरस की वजह से होता है? तो याद रखेंगे, चेचक वेरियोला नामक वायरस की वजह से होता है। चेचक वेरियोला नामक वायरस की वजह से होता है, जिसमें होता क्या है कि जो रोगी होता है उसके शरीर पे दाने पड़ जाते हैं। शरीर के लगभग पूरे भाग पे क्या पड़ जाते हैं? दाने पड़ जाते हैं। और वो दाने जब फूटते हैं वायरस मुक्त होता है। पहले वो दाने कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं, और जब परिपक्व हो जाते हैं तो भूरे कलर के हो जाते हैं। कुछ लोगों में जब ये रोग खत्म हो जाता है, उसके बाद वो जो दाग रहता है क्या बोलते हैं, दाने का, उसका वो खत्म नहीं होता। कुछ लोगों में समाप्त हो जाता है, कुछ लोगों में बचा रह जाता है।
समझ रहे हैं ना। तो ये होता है चेचक। ऐसे में करना क्या चाहिए कि उस व्यक्ति के संपर्क में हमें नहीं आना चाहिए, उसका छुआ हुआ कोई वस्तु नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को उसने छुआ है अगर हम उसे छुएंगे तो उसका जो वेरियोला वायरस है हो सकता है वो उस चीज़ में हो। मान लेते हैं बर्तन की साझेदारी करते हैं, हाथ मिलाते तो उसके हाथ में क्योंकि चेचक हुआ है उसे तो वेरियोला हो सकता है। इसीलिए देखा जाता है साफ सफाई बहुत ज़्यादा, एहतियात जितना बरत सके उतना बरते। और देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ना घर में एक स्पेशल रूम, अलग से एक रूम दे दिया जाता है, भैया आप यही खाइए पिए, आप यही रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान, नीम की पत्ती से नहलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो जो वायरस है वो मर सके। समझ रहे हैं ना चेचक के बारे में। चेचक के बारे में हालांकि हम जानते हैं, बात करते हैं, लक्षण तो समझ में आ गया। बचाव क्या करते हैं, तो इसका एक टीका आता है जिसकी खोज किया था किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। पॉइंट जरूर याद रखना, पूछ सकता है, ये नीट वगैरह में पूछा जाता है कि चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर ने कब किया था, 1978 में। क्या अगर ये पूछ दिया कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। समझ में आ गई बातें। ये था आपका चेचक। ठीक है, अगले की बात करते हैं पोलियो। क्या होता है पोलियो, ठीक है। तो देखिए पोलियो हालांकि एक तरह से समझिए कुपोषण की कैटेगरी में आने वाला रोग है। जैसे क्या होता है, ये एक संक्रामक रोग है। पहले इसे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब इसे पहले आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में रखा गया था कि जो पोलियो होती है वो, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था टीबी को भी पहले माना जाता था कि ये आनुवांशिक रोग है, लेकिन पोलियो को भी माना गया फिर कि ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। लेकिन कई प्रयोगों के बाद पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। होता क्या है पोलियो में वो समझते हैं हम, ठीक है। पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो जो वायरस होता है उस वायरस का नाम ही है पोलियो, इसीलिए इसका नाम पड़ा पोलियो। किस वायरस की वजह से होता है, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। कारण कैसे होता है समझ जाते हैं, दूषित जल व भोजन। अगर आप लगातार दूषित जल पीते हैं, लगातार दूषित भोजन करते हैं, खराब भोजन 2 दिन का 3 दिन का खाते हैं, तो आपको पोलियो होने के चांसेस हैं। हालांकि जो पोलियो रोग होता है ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है कि नहीं। तो दूषित जल बच्चों को ना पिलाए, भोजन ना कराए, संतुलित भोजन पौष्टिक आहार आप उन्हें दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं लक्षण की क्या होता है। होता क्या है देखिए पोलियो में कि जो आपका मेरुरज्जु होता है, जो आपका मेरुरज्जु, ये होते हैं श्रृंग, ठीक है, ये आपका रीढ़ की हड्डी और ये होते हैं श्रृंग। इसमें आ जाती है भाई सूजन। क्या आ जाती है, इन धूसरों में आ जाती है सूजन, जिसकी वजह से सूचना लगातार नहीं पहुंचती और आपका ब्रेन बहुत धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं मेरी बात को, बस इतना ही है। होता क्या है, आगे बात समझते हैं थोड़ा सा पोलियो के बारे में। तो पोलियो क्या है, ये क्या होता है, आपकी स्पाइनल कार्ड, आपकी रीढ़ हड्डी में जो श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में क्या हो जाता है, कुछ लोगों में लकवा, जिसे पक्षाघात बोला जाता है, पैरालाइज बोला जाता है। जब भाई स्पाइनल कार्ड काम नहीं करेगा तो एक साइड में आपको लकवा मार सकता है। एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा लकवा बाएं साइड में मारता है। ज्यादातर जो लकवा होता है, पैरालाइज लोग होते हैं, वो बाएं साइड में होता है। जितने इंपॉर्टेंट अंग है वो बाएं साइड में। आपका हार्ट की बात कर ले, बाएं साइड में। बड़ी वाली किडनी कहाँ पे है, बाएं साइड में है। समझ रहे हैं ना, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ज्यादा किस आंख से देखते हैं, दूर तक बाएं आंख से। ज्यादा किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बाएं। दाएं का हालांकि हम लिखते बहुत ज्यादा है, लेकिन बिना इसके सहयोग से हम बहुत कम चीजें कर पाते हैं। फिलहाल समझ गए कि नहीं यहाँ तक बात को। क्या है बचाव, तो आप देखते हैं गांव में एडवर्टाइज किया जाता है, मैंने खुद ही एडवर्टाइज किया है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, पोलियो ड्रॉप पिलाना है, आज स्कूल पे जाना है। ये एडवर्टाइज चलता था पहले, पोलियो ड्रॉप पिलाना है, आज स्कूल पे जाना है, एक भी बच्चा छूटा सुदर्शन चक्र, सुरक्षा चक्र टूटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक भी बच्चा पोलियो ड्रॉप बचपन में जितना बच्चों को पिलाएं, ये है ना, ये क्या है, ये पोलियो से बचाव है कि बचपन में ही पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। वो घर घर जाके भी पिलाई जाती है, जो आशा होती है गांव की, वो घर घर जाके पिलाती है। फिर भी जो स्कूल वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंटेड स्कूल होते हैं गांव में, वहाँ पे इसका कैंप लगता है, वहाँ पे इसको जाके ड्रॉप पिलवा सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये था आपका पोलियो। अगले रोग की बात हम करते हैं हेपेटाइटिस, जिसे नॉर्मली भाषा में पीलिया बोला जाता है। आप देखते हैं पीलिया में क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है। सबसे आसान है कि शरीर क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कैसे फैलता है पहले वो समझ जाते हैं, फिर इसके लक्षण के बारे में। अलग अलग माध्यमों से,
अलग अलग माध्यमों से ये फैल जाता है, जैसे रक्तदान करते हैं, अंग प्रत्यारोपण करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना पीलिया के बारे में, रक्त के माध्यम से। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, जब एड्स के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि एड्स कैसे फैल सकता है, तो लैंगिक है ना संलग्न से। दूसरा पॉइंट हो सकता है रक्तदान से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पीलिया है, उसका ब्लड आपको डोनेट कर दिया जाए तो आपको पीलिया हो सकती है। दूसरा पॉइंट है अगर सेव करते वक्त, दाढ़ी वगैरह बनाते वक्त अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पीलिया है, अगर उसको कट लग जाता है और उसी ब्लेड से अगर आपकी दाढ़ी या आपकी बाल वगैरह को या सेव किया जाता है, कट लग जाता है, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसे सामान्य भाषा में हम पीलिया कहते हैं। ये कई कैटेगरी का होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। सबसे खतरनाक सी होता है और ई होता है। आई थिंक सी और ई, बी और सी, ठीक है, सबसे खतरनाक होते हैं। ये अलग अलग माध्यमों से फैलते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस या पीलिया सबसे ज़्यादा आपके लीवर को डैमेज करता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा किस अंग को डैमेज करता है, तो लीवर को डैमेज करता है, यानी कि यकृत को। क्या करना है इसके लिए दवा आती है प्रतिरक्षी, इससे रक्षा करने के लिए क्या आता है, एंजीरिक्स बी और सैनबैक बी। या नाम याद जरूर रखेंगे, एंजीरिक्स बी और सैनबैक बी। ये दो क्या है, प्रतिरक्षी हैं जिनका आप उपयोग करके पीलिया से बच सकते हैं। हालांकि आप देखते हैं पीलिया के रोगी को सर्दी जुकाम नहीं होता, वो चाहते हैं कि उन्हें सर्दी हो जाए, सर्दी होगी तो वो रिलैक्स महसूस करेंगे, है ना, धीरे धीरे वो रोग नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में न सर्दी होती है न जुकाम होती है, वो इंतजार करते हैं। उसके लिए जो प्रतिरक्षी होती है वो होती है एंजीरिक्स बी और सैनबैक बी, जो आपके मेडिकल स्टोर पे, आपके लोकल मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल होंगे। अगले बात करते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। तो हम जानते हैं वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते, उन्हें बोला जाता है असंक्रामक रोग। इसको हमने दो कैटेगरी में रखा था, एक था कुपोषण, है ना, और दूसरा था अपरहासित। वह रोग जो किसी पोषक तत्व, विशेष पोषक तत्व की कमी से हो जाए, वो होता है कुपोषण रोग। जैसे उसमें हम पढ़ेंगे क्वारस्कोर रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है क्वारस्कोर, तो याद रखेंगे ये प्रोटीन की कमी से, हम लगातार हम खाना तो खाते हैं लेकिन हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं या इस तरह के पोषक तत्वों का पोषण करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो लगातार प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, क्वारस्कोर हो जाता है। इसमें होता क्या है, मस्तिष्क काम करना, मतलब मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, मस्तिष्क एक समझ लीजिए कुंठित हो जाता है, वो केवल कुछ ही सूचनाओं को भेज पाता है और साथ ही साथ शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। दूसरा पॉइंट, हाथ और पैर में सूजन आने लगती है। ये लक्षण अगर आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है और आप क्वारस्कोर से क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। आगे पेट का फूल जाना, पेट फूलता रहता है। नॉर्मली हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसे लक्षण इन तीनों में से आपको कुछ दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगला पॉइंट है दस्त, लगातार, है ना, दस्त समझ ही रहे हैं, ज्यादा बताने की जो जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद त्वचा शुष्क और सल्की, है ना, आपकी त्वचा जो होती है वो शिथिल हो जाती है और जगह जगह से उखड़ने लगती है। ये किसके लक्षण है, क्वारस्कोर के लक्षण है। करना क्या है हमें, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त ऐसे भोजन का सेवन करें या इस प्रकार का भोजन करें जिसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाए और पौष्टिक आहार, जो संतुलित भोजन है, संतुलित भोजन जिसमें सभी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर को है वो सभी अवेलेबल हो, उनका सेवन करें। ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोटीन वाले भोजन ज्यादा करें, क्योंकि क्वारस्कोर किसकी वजह से होता है, तो प्रोटीन की कमी से ही स्पेशली होता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझ जाते हैं, घेंघा। क्या होता है घेंघा? घेंघा नॉर्मली आप देखते हैं कि होता क्या है कि ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। आप देखते हैं ना कि आपके नमक में आयोडीन वगैरह पाया जाता है, तो क्या होता है कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो आपकी थायरॉक्सिन, आपके यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है थायरॉक्सिन ग्रंथि, इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, आपको लगता है कि ये घेंघा है। इसका आसान एकदम इलाज है कि आप
आपके शरीर में आयोडीन की कमी है और जो भोजन आप करें वो क्या करें। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। गेगा कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी से। लक्षण क्या होता है, थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि होती है ये सूज जाती है ना। अब जब ये सूज जाएगी तो यहाँ देखते हैं ना बड़ा सा है ना फूला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये ग्रंथि फूल जाती है। बचाव क्या करेंगे कि वही आयोडीन वाला भोजन आप खाने लगेंगे। ऐसा भोजन करेंगे जिसमें आयोडीन हो। हालांकि आजकल जो नमक आते हैं वो आयोडीन युक्त ही आते हैं, तो उसका खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं अपरहासित रोग के बारे में। पहला हम समझ गए, यहां तक हम समझ गए। अब हम बात करने वाले अपरहासित रोग की। बहुत खतरनाक रोग अर्थराइटिस क्या होता है। देखिए होता क्या है, आजकल देख रहे हैं लगभग हर घर में एक या दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम होगी, है ना। किसी को टखने में दर्द होगा, किसी को घुटने में दर्द होगा, है ना, है कि नहीं। किसी को कमर दर्द होगा, किसी को गर्दन के यहाँ, किसी को यहाँ से कोहनी पे, अलग अलग दर्द होता है। होता क्या है, कारण क्या होता है कि साइनोवियल कला में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और क्या होता है अलग अलग जगह पे, क्योंकि कैल्शियम खत्म हो जाता है। आपकी हड्डियों के बीच में पाया जाता है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, एक जैसे गोंद वगैरह होते हैं ना, वैसे चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी वजह से रगड़ नहीं आती। आप देखते हैं ना साइकिल वगैरह में, या कभी घर पे वो बालने वाली मशीन होगी तो देखते हैं ना उसमें मोबिल वगैरह डाली जाती है, क्यों, क्योंकि ताकि वो स्मूथ चले, आराम से चले। वैसे ही आपकी हड्डियां लगातार मुड़ती है तो इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और जब लगातार आप काम करते हैं, लगातार ढंग का भोजन नहीं करते, कैल्शियम युक्त भोजन नहीं करते, तो वो क्या होता है, कैल्शियम खत्म हो जाता है और हड्डियों से हड्डियां रगड़ती है। तो जब आप हड्डी से हड्डी रगड़ती है तो आपको दर्द का एहसास होता है। समझ रहे हैं। हालांकि ये उसी जगह पे सबसे ज्यादा जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, घुटना, कुहनी, टखना आदि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो आप डॉक्टर से, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको सलाह देता है। हालांकि इसका क्या इलाज क्या है कि कैल्शियम युक्त भोजन, ऐसे पदार्थ का सेवन करें, इस प्रकार के भोजन का सेवन करें जिनमें क्या पाया जाए, कैल्शियम पाया जाए, तो आप इससे बच सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।